संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का दिन 25 मई 2025 एक ऐसा दिन है जिसे सत्संग के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज सोलन में हुजूर जी ने ऐसा सत्संग फरमाया जिसने हर किसी के आंसुओं को छलका दिया। और हाँ बाबा जी, हमारे प्यारे बाबा जी सिर्फ 5 मिनट के लिए दर्शन देने आए, लेकिन उन 5 मिनटों में जो जादू हुआ वह अनमोल था। हमारी कई संगत पूछ रही थी कि बाबा जी को क्या हुआ है, क्या उनकी सेहत ठीक तो है ना? तो चिंता ना करें संगत जी, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आज हुजूर जी ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर जो बोला, वह ज़रूर सुनिएगा। यह हर संगत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी-सी विनती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और अपने शहर का नाम भी साझा करें। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे कितने भाई-बहन इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कल जो हुआ वह बताता हूँ संगत जी। कल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके दिलों को बेचैन कर दिया था। बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। कल वह सत्संग में नहीं आए। संगत में एक अजीब सी उदासी थी, एक चिंता थी। हर कोई बस यही सोच रहा था, बाबा जी ठीक तो है ना? लेकिन आज जैसे ही बाबा जी पंडाल में आए, सिर्फ 5 मिनट के लिए वह पल ऐसा था मानो सूरज बादलों के पीछे से निकलकर पूरी दुनिया को रोशनी दे गया। संगत की आंखों में आंसू थे, दिलों में खुशी थी और हर कोई बस यही कह रहा था, वाह रे सच्चे बादशाह। आज जब बाबा जी दर्शन देने आए तो पंडाल में एक अलग ही माहौल था। बाबा जी ने आज क्रीम रंग की पगड़ी पहनी थी, वह छोटे से मंच पर आए जो बुजुर्गों के लिए बनाया गया था। सिर्फ 5 मिनट, लेकिन उन 5 मिनटों में ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने देखा कुछ लोग हाथ जोड़कर बस यही कह रहे थे, बाबा जी हमारा बेड़ा पार कर दो, और बाबा जी वो बस मुस्कुरा रहे थे, उनकी वो मुस्कान। दोस्तों, वो मुस्कान ऐसी थी जो कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। आइए अब उस सत्संग की बात करते हैं जो हुजूर जी ने आज सोलन में फरमाया। आज का सत्संग करीब 1 घंटा और 5 मिनट तक चला। लेकिन दोस्तों, वो 1 घंटा ऐसा था जो जिंदगी बदल देने वाला था। हुजूर जी ने गुरबानी के एक शब्द से शुरुआत की, मित्र तेरा कोई नहीं समझा। मैं इसका मतलब है, इस दुनिया में तुम्हारा सच्चा साथी कोई नहीं है। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना परिवार सच्चा साथी, सिर्फ वह परमात्मा है। हम दिन रात दुनिया के पीछे भागते हैं, रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या यह रिश्ते उस आखिरी पल में हमारे साथ होंगे, जब हम इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे? हुजूर जी ने फरमाया कि यह दुनिया एक माया है, एक झूठा सपना है। हम इसे सच मान लेते हैं। हम अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने पैसे को इतना अहमियत देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यह सब कुछ छूटने वाला है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। आपने कितना पैसा कमाया, कितना बड़ा घर बनाया, कितनी शानदार गाड़ी खरीदी, ये सब यहीं रह जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा, वह तो उस परमात्मा के पास जाएगी और उस वक्त आपका साथ सिर्फ आपका सद्गुरु देगा, आपका भजन सिमरन देगा। हुजूर बोले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने ऑफिस का, अपनी दुकान का या जो काम आप करते हैं, आप उसे कभी नहीं टालते? नहीं ना? आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों की पढ़ाई, इन सब के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात भजन सिमरन की आती है तो हम कहते हैं, अरे कल कर लेंगे दोस्तों, ये कल कभी नहीं आता। हुजूर जी ने आज बहुत जोर देकर कहा कि भजन सिमरन को टालना बंद करो। ये तुम्हारा सबसे जरूरी काम है। अगर तुम अपने बाकी काम को इतनी गंभीरता से लेते हो तो अपने सद्गुरु के हुक्म को और भी गंभीरता से क्यों नहीं लेते? हुजूर जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि सद्गुरु हमारे लिए वह माँ है जो अपने बच्चे की हर गलती को माफ कर देती है। लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी-कभी डांटती है, वैसे ही सद्गुरु भी हमें डांटता है। कभी-कभी वह हमें ऐसी सलाह देता है जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सद्गुरु ने हमें कितने बड़े खतरे से बचा लिया। हुजूर जी ने सत्संग में एक और जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि यह दुनिया एक नाटक है। हम सब इस नाटक में किरदार निभा रहे हैं। कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई दोस्त है, कोई पतिप है, लेकिन यह सारे किरदार अस्थाई हैं। असली सच्चाई तो हमारी आत्मा है, जो उस परमात्मा का हिस्सा है। हम अपने किरदारों में इतना खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। हुजूर जी ने कहा, अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो।
यह सुनकर मैं सोचने लगा, हम कितनी बार अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि हम असल में हैं कौन? हमारा असली मकसद क्या है? अगर आपने कभी यह सवाल खुद से नहीं पूछा, तो आज अभी इस वक्त अपने दिल से पूछिए, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो हुज़ूर जी ने सत्संग में कही। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छाएं हिमालय की तरह विशाल है। हम एक चीज़ पाते हैं तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिलती है तो तीसरी। लेकिन दोस्तों, इन इच्छाओं का अंत नहीं है और इन इच्छाओं के पीछे एक सच छुपा है। मौत, यह मौत कभी भी आ सकती है, आजकल या अभी। हुजूर जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा आखिरी पल कब आएगा, तो फिर इन इच्छाओं के पीछे भागने का क्या फायदा? यह बात मेरे दिल को लग गई। मैंने सोचा हम कितना समय बर्बाद करते हैं उन चीजों में जो आखिर में कोई मायने नहीं रखती। हुजूर जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक बच्चा कीचड़ में खेलता है और उसे लगता है कि वह बहुत मजा कर रहा है, लेकिन माँ जानती है कि यह कीचड़ उसे बीमार कर देगा। वैसे ही हम दुनिया की माया में खेल रहे हैं और हमें लगता है कि यह सुख है, लेकिन सद्गुरु जानता है कि यह माया हमें नुकसान पहुंचाएगी। वह हमें बार बार बुलाता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, लेकिन हम उस बच्चे की तरह हैं जो माँ की बात नहीं सुनता। दोस्तों, आज से यह ठान लीजिए कि आप अपने सद्गुरु की हर बात को मानेंगे, हर हुक्म को सिर माथे पर रखेंगे। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हुजूर जी ने सत्संग में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, सत्संग को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। आप सत्संग में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है, लेकिन घर जाकर क्या करते हैं? वही पुरानी आदतें, वही पुरानी गलतियां। हुजूर जी ने कहा, सत्संग सुनने का मतलब है उसे अपनी जिंदगी में लागू करना। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप सत्संग की हर बात को अपने जीवन में उतारेंगे, चाहे वह भजन सिमरन हो, चाहे सच्चाई से जीना हो, चाहे दूसरों की मदद करना हो। एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई वह थी सद्गुरु की मेहरबानी के बारे में। हुजूर जी ने कहा कि सतगुरु का प्यार ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। वह हमें सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि हम उसकी आत्मा हैं। वह हमारे हर दुख को अपना दुख मानता है। वह हमारे हर गलती को माफ करता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हम बार बार गलतियां करते रहें। सद्गुरु की मेहरबानी का सम्मान करना हमारा फर्ज है, और वह सम्मान कैसे करेंगे? उनके हुक्म को मानकर, उनके बताए रास्ते पर चलकर। संगत जी, अब मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ। सत्संग में हुज़ूर जी ने कोविड-19 के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में जैसे सिंगापुर, मलेशिया और फ़िलीपींस में कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। उन्होंने संगत को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनो। अगर आपको सर्दी, खाँसी या बुखार है, तो अस्पताल में जाकर चेक करवाओ। ये बात दिखाती है कि सद्गुरु न सिर्फ हमारी आत्मा की फिक्र करता है, बल्कि हमारे शरीर की भी चिंता करता है। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इस बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि तभी यूट्यूबल हमारी वीडियोस आप तक भेजेगा। बाकी जाते जाते कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।